भजियापार गांव की रहने वाली एक साधारण महिला आज पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुमा उइके के आत्मनिर्भरता की कहानी को साझा करते हुए उनकी सराहना की। कभी घर के कामकाज तक सीमित रहने वाली सुमा दीदी आज न केवल खुद आत्मनिर्भर बनी है, बल्कि अपने जैसे कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुकी है। बालाघाट के भजियापार गांव की सुमा उइके ने अपनी कर्मठता और आगे बढ़ने की ललक से जीवन की दिशा बदल दी है। आजीविका मिशन के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना स्व सहायता समूह बनाया। सुमा ने मशरूम उत्पादन में हाथ आजमाया, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन से अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। मजबूत इरादों वाली सुमा दीदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कटगी जनपद पंचायत परिसर में दीदी कैंटीन का संचालन शुरू किया, जहां से उन्हें प्रति माह 8,000 रुपए की आमदनी होने लगी। मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के बारे में बोला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी दीदियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बने, आगे बढ़े और अपने कुछ भी गतिविधि करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 4 लोगों का नाम आया था और 4 लोगों में से हमारी दीदी ने कैंटीन के काम को लिया। कैंटीन में इन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी कैंटीन में पहचान बनाई और कैंटीन में पहचान बनाने के बाद में इनका जब प्रॉफिट बढ़ा तो इन्होंने CLF और ग्राम संगठन से लोन लेकर के अपना ये छोटा सा थेरेपी सेंटर का बिजनेस 4 लाख से शुरू किया। और आज हमारी दीदी की इनकम 1,10,000 से ऊपर है। और जो ये स्वास्थ्य के प्रति लोगों से काम कर रही है और इनकी जो पहचान बनी है, यही पहचान इनको बहुत आगे तक के लेके जाएगी और हमारे साथ जुड़ी लगभग 15 से 20,000 महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। सुमा दीदी ने इसके बाद थर्मल थेरेपी सेंटर शुरू करने का सपना देखा। आजीविका मिशन की मदद से उन्हें मुद्रा लोन के तहत 6 लाख रुपए की राशि मिली। सुमा दीदी ने प्रशिक्षण लिया और केंद्र की शुरुआत की, जिससे अब उन्हें लगभग 11,000 रुपए प्रति माह की आमदनी हो रही है। आजीविका मिशन में सन 17 से जुड़ी हूँ। मैं भी समूह का काम करती हूँ। मेरे जैसे साथ में हम सुमा उइके दीदी के साथ काम करते थे, समूह में साथ में ही जुड़े हैं। लेकिन दीदी का काम मेरे से बहुत आगे है। जब मशरूम की खेती किया दीदी ने, उसके बाद में कैंटीन का काम किया। कैंटीन में भी हम भागीदारी ले रहे थे 4 दीदियाँ, लेकिन हम हट गए कि 4 लोग लेंगे तो उसमें डिफरेंस होगा, इसलिए एक ही दीदी को काम संभाला और दीदी अकेली ने किए तो इतना आगे काम किया कि बहुत ज्यादा किया। उसमें आमदनी हो जाने के कारण फिर थेरेपी सेंटर खोला। इसमें भी बहुत ज्यादा आय होने लगी है और अपने परिवार को अच्छे से संभाल पा रहे हैं। गर्व की बात है कि हमारे यहाँ की जो हमारे स्व सहायता समूह की जो दीदी आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उनकी चर्चित हुई कि यहाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए और प्रेरित होने के लिए सुमा दीदी, हमारे एक छोटे से गांव से सुमा दीदी का नाम आज पूरे देश में, अपने गांव का नाम तो रोशन किया ही, लेकिन पूरे कटंगी क्षेत्र बालाघाट, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे अपने वर्ल्ड में आज उनका नाम। आज सुमा दीदी की मासिक आय 19,000 रुपए तक पहुंच चुकी है और उनके परिवार की कुल आमदनी लगभग 32,000 रुपए हो गई है। उन्होंने न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि गांव की कई महिलाओं को भी समूह से जुड़ने और आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी है। बालाघाट से धर्मेंद्र बुर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज भोपाल।